Good morning, everyone. This is the first paper of NetJRF, and here I'm taking the subject of NetJRF in management. But as we know, the first paper is common, and it is research methodology, teaching and research methodology. See, you can see the paper what it is actually, teaching and research aptitude. This is the first paper. Fine. Let's see one passage here. India is one of the world's largest repository. India is one of the largest repository of music, dance, theatre, folk tradition, songs, performing arts, rites and rituals, painting and writing that are known. India is one of the world's largest repositories of म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फोल्क ट्रेडिशन, सॉन्ग्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इंडिया संसार में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर संग्रहित की जाती हैं चीज़ें, इकट्ठा की जाती हैं, या एक ऐसा प्लेस है यहाँ पर जो कि संग्रह करता है म्यूज़िक का, डांस का, थिएटर का, फोल्क ट्रेडिशन का, सॉन्ग्स का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, राइट्स एंड रिचुअल्स का। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इन चीज़ों का संग्रहण होता है जो संस्कृति विरासत को बचाए रखने में हमारी सहायता करती है, जैसे कि म्यूज़िक, संगीत, डांस, नृत्य, थिएटर, जो थिएटर में नाटक वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, फोल्क ट्रेडिशन, जो फोल्क ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं, सॉन्ग्स, परफॉर्मिंग आर्ट को परफॉर्म किया जैसे कि कई प्रकार के ड्राइंग्स होती हैं, राइट्स एंड रिचुअल्स, जो भी राइट्स एंड रिचुअल्स विभिन्न संस्कृति, जैसे अलग अलग राज्यों में कई प्रकार की अलग अलग संस्कृतियाँ, वहाँ के अलग अलग रिचुअल्स, रीति रिवाज, नए कई प्रकार की आर्ट्स हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की कढ़ाई की जाती है, अलग प्रकार के वहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए जाते हैं। जब हम 26 जनवरी की परेड में देखते हैं तो वहाँ पर विभिन्न राज्यों से आई हुई जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, राइट्स अवेलेबल हैं, आर्ट है, परफॉर्मेंस है, किस प्रकार का फोल्क ट्रेडिशन है, कैसा डांस अलग अलग स्टेट में किया जाए, किस प्रकार का अलग अलग काइंड ऑफ म्यूज़िक, इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो भारत एक ऐसा स्थान है पूरे विश्व में जो कि इन सभी चीज़ों को, अपनी हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को बचा कर रखने का, संग्रहित करने का काम करता है। वह ऐसा देश है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो कि आसानी से नष्ट ना हो सके, ऐसी हेरिटेज, ऐसी विरासत को बचा कर रखने का, संग्रहित करने का, उसे सुरक्षित रखने का काम करता है। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू पीपल एवरीवेयर। जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज है, अब जब हम देखते हैं 26 जनवरी को, या भी कभी भी घूमने के पर्पज़ से भी जाते हैं डिफरेंट स्टेट में, भारत में ही, तो हम देखते हैं कि हर जगह अलग वैरायटी ऑफ कल्चर होता है, ड्राइंग है, नृत्य है, कला है, फोल्क है, डांस है, सब कुछ डिफरेंट रहता है। इससे हमें वैरायटी ऑफ कल्चर, सिविलाइजेशन और सभी संग्रहित की गई संस्कृतियों के बारे में, अलग अलग स्टेट में संग्रहित की गई संस्कृति, सामाजिक परिवेश के बारे में पता चलता है। साउथ ईस्ट एशिया, फाइन, इंडियाज़ century old cultural exchange with Southeast Asia continue to inspire people to people relationship। तो इंडिया के साथ जो सेंचुरी ओल्ड एक्सचेंज है साउथ ईस्ट एशिया का, वो कंटिन्यू है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है, पीपल टू पीपल, ये पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कर रहा है, उनके रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहा है और उनको इंस्पायर कर रहा है। देयर इज़ एन विजिबल इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन हेरिटेज ऑन द स्क्रिप्चर एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मेकोंग रीजन। तो ये मेकोंग रीजन एक प्लेस की बात की गई है। देयर इज़ एन विजिबल इम्पैक्ट, उसका विजिबल इम्पैक्ट देखा जा सकता है, ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज, इंडिया की विरासत का, ऑन द स्क्रिप्चर्स, वहाँ के स्क्रिप्चर्स पर,
एंड द वे ऑफ द लाइफ पीपल ऑफ मेकोंग रीजन के लोग किस तरह से रहते हैं। तो हर जगह हम देखते हैं कि संस्कृति का, वहाँ की वेशभूषा, परिवेश, रहने का, उठने बैठने का तौर तरीका, चाल चलन और पहनने की वेशभूषा, बोलने का तौर तरीका और रिप्रेजेंट करने का तौर तरीका, सब कुछ अलग होता है। इट एक्चुअली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट। इट डिपेंड ऑन प्लेस टू प्लेस how it is preserving its civilization, its cultural heritage. So as it goes on, there is a deep conviction about the Buddhism traits of the humanity. There is a just a second. There is a deep conviction about the Buddhist trait of humility, gentleness, justice, charity. तो बुद्धिस्ट ट्रेड्स में क्या है? जेंटलनेस, ऐसा जनता है, न्यायप्रिय होते हैं, चैरिटी की जाती हैं। देयर आर मैनी सिमिलैरिटी इन द लैंग्वेज ऑफ द रीजन एंड संस्कृत। तो सिमिलैरिटी है कुछ लैंग्वेज में, कुछ रीजन्स में, और कहीं पर संस्कृत बोली जाती है। द पंचतंत्र एंड जातका